क्या हिंदू देवी देवताओं से साईं की तुलना हो सकती है? क्या राम और साईं को एक मंदिर में पूजा जा सकता है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। आज हम सभी के साथ उपस्थित है मेरा छोटा भाई सागर। तो चलिए जानते हैं कि क्या है इन सवालों के जवाब जो बहुत समय से हम सभी के मन में उलझे हुए हैं और बहुत से साईं विरोधी लोग हमसे पूछते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। तो जब भी आप अगली बार से कोई ऐसे सवाल पूछे तो उसे ये वीडियो तुरंत शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। तो मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे शेयर किया एक सवालों की लिस्ट, तो उसमें से कुछ सवाल आप लोगों के लिए चुनकर मैं लेकर आई हूँ। ये कहते हैं कि आज तक मैंने कभी किसी ग्रंथ में साईं का प्रमाण नहीं देखा, इसलिए सभी साईं भक्तों से मेरे लिए कुछ सवाल है। तो उनका पहला सवाल है, क्या साईं ने भगवान श्री राम की तरह राक्षसों का नाश किया? तो चलिए जानते हैं इसका क्या है जवाब। तो ये पॉइंट मेरे को बड़ा अजीब सा लगा कि राक्षसों का वध किया या नहीं किया बाबा ने। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के साथ और कुछ कहानियों से समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चीज देखो, बाबा आज से 150 साल पहले इस दुनिया में उनका देह, और उस समय जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मुझे मालूम है, तो कोई राक्षस नाम की प्रजाति इस दुनिया में थी। उस समय क्या था मैं आपको बताऊंगा। तो पहली बात तो ये हटती है, और बाबा ने राक्षसों का विनाश किया। अब आप पूछोगे कैसे? सुनिए, अगर आपको उसका जवाब चाहिए, बाबा की पुस्तिका आती है जिसका नाम है श्री साईं सच्चरित्र। 50 रुपए में मिल जाएगी, आपके लिए ज्यादा अफोर्डेबल है और आप उसको पढ़ सकते हो और आप बाबा को समझ सकते हो। पहला अध्याय आता है गेहूं पीसने की कथा, हेडिंग उसके। मैं अभी कहानी आपको एकदम शॉर्ट में बताती हूँ। हैजा नाम की जो बीमारी थी उसे आटे के द्वारा बाबा ने भगाया। हैजा नाई की कोई बीमारी थी, वो एक असुर का ही रूप थी। असुर दैत्य क्या होता है? जो बुरे विचार, बुरी प्रवृत्ति लोगों में फैलाना चाहे उसे हम असुर कहते हैं। जो दुर्विचार फैलाता हो जगत में उसे हम असुर कहते हैं। बाबा ने बेझिझक असुरों का विनाश किया, और इस बात का आपको अगर और ज्यादा डिटेल में चाहिए तो कृपया आए और मैं आपको उसमें और डिटेल बात बताऊंगा। अति सुंदर जवाब दिया है सागर भैया ने। तो चलिए जानते हैं कि उन्होंने दूसरा सवाल क्या पूछा। दूसरा सवाल यह है कि क्या साईं ने भगवान श्री कृष्ण की तरह इस संसार को गीता का ज्ञान दिया? तो अगला सवाल थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, मेरे भी समझ में नहीं है ऐसे सवाल बनाए कैसे और अब इनका उत्तर कैसे दूं। तो जो मुझे इनका समझ आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, अगर आपको गीता का ज्ञान जानना है तो एक साईं सच्चरित्र नाम की पुस्तिका आती है, 50 रुपए की, अफोर्डेबल है, आप खरीद सकते हो। उसे पढ़िए। गीता जितना ही ज्ञान है उसमें। गीता एक महाकाव्य है, समझ लीजिए। इसका सरल अर्थ है, इसका एक अर्थ है साईं सच्चरित्र। आपको वो घटनाओं, कथाओं, लीलाएं द्वारा समझाई जाएंगी गीता की वो सारी बातें। गीता में जो जो कहा गया है, गीता तो बहुत बड़ी है, इसको समझने के लिए आपको साईं चरित्र जरूर पढ़नी पड़ेगी। गीता जैसा बड़ा ग्रंथ है साईं सच्चरित्र, जरूर पढ़िए। चलिए अगले सवाल की। इससे बेहतरीन जवाब आप लोगों को कोई नहीं मिल सकता। अब जब देखते हैं कि उनका क्या तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल वो पूछते हैं, क्या साईं ने भगवान शिव की तरह विषपान कर इस विश्व की रक्षा की या नहीं? तो सागर आप क्या कहेंगे? तो अगला सवाल थोड़ा अजीब है कि भगवान साईं ने क्या भगवान शिव की तरह विषपान करके इस दुनिया की रक्षा करी? अब एक एग्जाम्पल के द्वारा आप इसको समझ जाओगे। मैं जानता हूँ आप सभी की इतनी कृष्ण बुद्धि है, बहुत बढ़िया बुद्धि है, आज समझ जाओ। एक बात बताइए, गाँव में बड़ी पानी की समस्या है, ठीक है, बहुत पानी की, पर ऐसा है वहाँ अन्न की कमी नहीं है। पास के गांव से अन्न ले आते कम दामों पे, तो अन्न की कमी नहीं पर पानी की कमी। अब सरकार उस गांव में अन्न ही भेजता जा रही है, अन्न जो होता है धान्य की, उसकी गाड़ियां भेजती जा रही है, तो क्या गांव वालों की मदद होगी? समझ गए आप सवाल? नहीं होगी ना। जिसको जो चीज चाहिए उसको वही चीज से, उसका कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, फिर अमृत पिलाने से क्या फायदा। उसी तरह से जब भगवान शिव के सामने समस्या विष पीने की थी तो वो विष को ही पी के हटाएंगे ना ही कि वो जाके समुद्र का पानी खाली कर देंगे। उसी तरह से बाबा के सामने जो तकलीफें आई भक्तों के लिए, जो जो मुश्किलें भक्तों में आ रही थी, उसे हटाए बाबा ने। अब देखिए, बाबा कहीं से भी एक बात बताइए, बिना मतलब की बाबा क्यों जहर पिए? क्यों? भगवान शंकर ने भी बिना मतलब के नहीं, इस संसार के कल्याणार्थ के लिए उन्होंने इस जहर का पान किया। उसी तरह से श्री साईं ने भक्तों के कल्याण के लिए हैजा जैसी बीमारी का भी विनाश किया।
हैजा जैसी एकदम वैश्विक बीमारी से विनाश होने से बचा लिया। और एक और लोहार की कथा आप जानते हैं, बाबा ने द्वारका में बैठे बैठे जलती हुई धुनी के अंदर अपने, मेरे रोंगटे गूज़बम्स आते हैं मेरे को अभी भी वो बात जब कहता हूँ। बाबा ने अपना हाथ जलते हुए अग्नि में डाल दिया, वो 15 किलोमीटर दूर एक लोहार का बच्चा भट्टी में गिर रहा था, वो बच गया। बताइए ये विषपान जैसे घटना नहीं तो क्या है। बाबा ने जिस तरह से भोलेनाथ ने विषपान करके इस दुनिया की रक्षा की, उसी तरह से श्री साईं ने कभी अग्नि में तो कभी कहां जा के अपने भक्तों की रक्षा की। श्री साईं शिव का ही रूप है, उन्हीं का ही स्वरूप है। तो आइए, अगर एक थोड़ा सा टाइम है तो एक और बात बता देता हूँ कि जब आप महाराष्ट्र में आएंगे तो यहाँ पे 18 भुजा वाली माता है, वनी माता। तो उनके एक छोटी सी बात बता दूं, उनके यहाँ पे एक पुजारी थे उनके मंदिर के। तो माता ने उन्हें, जो पुजारी थे ना, उनको शांति चाहिए थी मन की, जो मिल नहीं रही थी। तो माता जी ने सपने में आके कहा कि बाबा के पास जाओ, तुम्हें शांति मिलेगी। उन्हें लगा कि त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर है, उन्हें लगा कि वो भोलेनाथ बाबा के पास जाने को कह रही है। वो भोलेनाथ के पास गए, 1 महीना वहां रुके, सारे उन्होंने पूजा विधि की, पर उनके मन को शांति नहीं। वो वापिस रात को सोए, उनको माता सपने में आई और कहती है, मैं भोलेनाथ की नहीं, शिरडी के साईं बाबा की। सोचिए, मेरा दिल पसीज जाता है कि जब भगवान ही भेद नहीं करता, भगवान खुद, आप जानते, काशी स्नान जपा प्रति दिवसी, कोल्हापुर भिक्षेशी निर्मल नदी तुंगा। रोज काशी में स्नान करते हैं बाबा, कोल्हापुर में आके भिक्षा मांगते हैं। ऐसा नहीं कि बाबा कहते मेरे पास गुरु कुछ नहीं है, गुरु एकदम बाबा छोटे बन जाते हैं, माता से भिक्षा मांग के लेके आते हैं कि अब भक्त आएंगे तो मुझे उन्हें क्या देना। तो ऐसे श्री साईनाथ पे कहने वाले, पहले बाबा के बारे में थोड़ा कुछ जान लीजिए, उसके बाद ये सवाल आप तैयार करेंगे तो इनका कोई अर्थ होगा। बहुत ही सुंदर से जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो आपने इस पूरे वीडियो को अगर अभी तक देखा है तो आप बाबा के सबसे परम भक्त हैं, एक ऐसे भक्त हैं जो जिज्ञासु है बाबा को सच में जानने के लिए। आपका इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको एक चीज कहना चाहूंगी, अगर वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसकी वजह से और वीडियोस मिले। और बाकी के सवाल जो इस लिस्ट में हैं, इसे भी लेने वाले हैं। तो प्लीज अगली, मतलब बहुत सारे सवाल, 38 सवाल हैं यहाँ पे, तो हम थोड़े थोड़े करके लेंगे। तो आपको यही कहूंगी कि अगली वीडियो में हम सभी मिलेंगे इन सवालों के साथ। ओम साईं राम।